गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें उसकी यूनिट्स ही रखी थी और हमने एक मेजरिंग apparatus के बारे में बात करा था जो हेल्प करता है टेम्परेचर को मेज़र करने में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम सेंस ऑर्गन के थ्रू फील कर पा रहे हैं कि वो क्या है, हॉटनेस, उसमें उसका टेम्परेचर इतना है कि हमारी जो बॉडी है उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है या फिर हम उसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हॉटनेस शो करेगा। एंड अगर कोल्ड है तो वो हमें किसका अनुभव कराएगा, जो ठंडी चीज़ें होती हैं। अगर ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करें कि जो हीट है अगर वो वन वे से अनदर वे ट्रैवल करती है तो उसके प्रोसेस क्या होते हैं। तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में अगर हम फर्स्टली कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन में ट्रांसमिशन होता है हीट का व्हेन इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें हमें क्या करना है, कंडक्शन प्रोसेस को देखना है। तो मेनली यहाँ पे जो मैटर की बात की है वो मैटर है हमारा यहाँ पे सॉलिड। सॉलिड को अगर हम हीट आउट कराते हैं तो उसके क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं विदाउट ट्रैवल वो क्या करेंगे, उसका अगर हम वन एंड क्या है हीट आउट करा रहे हैं तो उसका अदर जो एंड है वो मतलब खुद से ही क्या हो जाएगा, हीट आउट, मतलब हमें फील होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। जब हम किसी भी एंड पॉइंट को क्या है हीट आउट नहीं करा रहे हैं और वो कैसा फील करे, हमें थोड़ा सा वो हीट हमें फील कराए। ये प्रोसेस होता है कंडक्शन। और मेनली जो यहाँ पे मैंने बताया मैटर जो यूज़ हो रहा है वो सॉलिड यूज़ हो रहा है। आफ्टर सम टाइम द अदर एंड ओके, तो यही प्रोसेस दे रखा है। तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ़ metal rod is a solid material in solid that heat energy is transformed from the point at a higher temperature to the point at a lower temperature without actual movement of particles. all right, इतना मैं आपको already बता चुकी हूँ from their positions. Thus in conduction the heat is transferred from one particle to another till it reaches the other end. The particles only transfer the heat to neighboring particles and they themselves do not move or change their position. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे थ्रू जो हीट है हमारी, उसका जो वन एंड जिसको हम हीट आउट करा रहे हैं वो तो हीट आउट होगा ही, बट उसका जो धीरे धीरे जो अदर पार्ट है वो भी क्या है, हीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलेंगे। अब कंडक्शन में हमारे 3 पार्ट्स और आते हैं कि गुड कंडक्टर हो सकता है, बैड कंडक्टर हो सकता है या फिर इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे हमने अभी जो एग्जांपल लिया वो ओनली सॉलिड का लिया। गुड कंडक्टर की बात कर लेते हैं। द मटेरियल विच अलाउज हीट टू फ्लो दम ईजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी चीज़ को हम गुड जब बोलते हैं कि जब उसमें सारी चीज़ें अलाउज होती हैं, और बैड हम उसको तब बोलेंगे जब उसमें वो अलाउ नहीं करेंगी। तो अगर फ्लो हो रहा है इजीली तो दे आर कॉल्ड good conductor of heat, like silver, copper, aluminum, iron, brass, stainless steel are the example of good conductor of heat. all right, the material which do not allow heat to flow through them easily are called poor conductors या फिर bad conductor. तो यहाँ पे अगर नॉन कंडक्टर की बात करें कि ना तो गुड है वो ना ही बैड कंडक्टर है, मतलब उससे कोई भी हीट क्या है ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो वो एज इट इज़ ही है कि उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो दैम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। लाइक ग्लास हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, और आर एग्जाम्पल्स आर इंसुलेटर्स। यहाँ पे दे रखा है यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपको गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की डेफिनेशन समझ में आ गया तो आप इजीली उनके यूजेस भी समझ सकते हो। लाइक जैसे फर्स्ट ही दिया हुआ है, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट सच एज ब्रास एंड एल्यूमिनियम, दिस हेल्प्स टू कुकिंग ऑफ फूड। अब एक बात बताओ, जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, वो जो यूटेंसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ईजिली गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो क्या है, गुड कंडक्टर हैं, वो कंडक्ट करा रहे हैं हीट को। ठीक है, वो यूटेंसिल से होते हुए हमारे खाने तक पहुंच रहे हैं और खाना बनाने में हेल्पफुल हो रहे हैं। उसके एग्जांपल्स हैं लाइक ब्रास होता है और एल्यूमिनियम, इन्हीं के ही जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट दिया हुआ है, कॉपर इज यूज फॉर कोटिंग ऑन द बॉटम ऑफ सम। कुछ आप देखोगे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो नीचे का तला होता है वो किससे फॉर्म्ड होता है,
उससे ब्रास की एक कोटिंग हुई होती है, मतलब एक लेयर लगी हुई होती है जो हेल्प कराता है कि इक्वली जो हमारी फ्लेम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो हमारे यूटेंसिल को। ठीक है, तो इस तरीके से इनके यूजेस हैं, आगे भी कुछ दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से रीड करना और समझ सकते हो। ओके अगर आप यूजेस कर लोगे उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी देखो, मैं अगर नहीं भी करा रही हूँ तो आपको जो मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, तो आपको ये भी साथ के साथ रीड आउट करते हुए चलना है, जो कि आपको जो भी फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर्स। तो जो हीट इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, जो उनकी क्या यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वुलन क्लोथ ट्रैप अ गुड अमाउंट ऑफ एयर सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। तो आप समझ गए हैं कि क्या मतलब है इसका, कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो गुड अमाउंट ऑफ एयर होती है उनके अंदर, और वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, या फिर कपड़े इतनी अच्छे फैब्रिक होता है जो हमारी बॉडी से जो हीट है या फिर एयर है उसका पास आउट नहीं होने देते हैं, और इसी वजह से जो हमारी बॉडी है वो हीट फील करती है। सो इसी तरीके से और भी एक दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हो। सो नेक्स्ट ये प्रोसेस आ जाता है कन्वेक्शन, कि इसमें क्या होता है। तो अगर कन्वेक्शन की बात करें तो इसमें कन्वेक्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है उसमें लिक्विड एंड गैसेस में। कंडक्शन में हमने बात की थी सॉलिड की, कन्वेक्शन में हम लिक्विड एंड सॉलिड्स की बात करेंगे। बट यहाँ पे सारे लिक्विड, ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मतलब मरकरी को छोड़कर जितने भी सारे कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर होते हैं कंपैरिजन टू मरकरी। क्योंकि मरकरी को अभी आपने देखा था कि जो थर्मामीटर में हम मरकरी का यूज़ करते हैं, जो क्लिनिकली थर्मामीटर होता है उसमें जो है वो हीट का यूज़ करके जिस तरीके से मेल्ट आउट होती है, और कैपिलरी ट्यूब में हमें एक्चुअल जो टेम्परेचर होता है वो शो कराती है। सो इन फ्लूइड्स हीट एनर्जी इज़ कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो यही क्या होता है, कन्वेक्शन का फिनोमिना होता है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है इसी के रिगार्डिंग, आप इसको अच्छे से रीड करना। एंड देन रोल ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में जो कन्वेक्शन है वो किस तरीके से स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स एस्केप थ्रू और टॉल चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। देखो जो एग्जॉस्ट होते हैं या फिर टॉल चिमनीज होती हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में लगी रहती है, उसका वर्क क्या होता है, जितनी भी स्मोक या फिर हॉट गैसेस होती हैं उन्हें क्या करना है, थ्रू आउट कराना या फिर एस्केप कराना होता है फ्रॉम द फैक्ट्रीज़। और राइट, सो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड कर लोगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज।